कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। विद्वान कवि दुष्यंत कुमार की यह पंक्तियां बुंदेलखंड के चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के सपने को सच करने के उद्देश्य से 4 वर्ष पहले विधायक ने गौरहारी गांव को गोद लेकर गांव की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल दी है। देखिए सहयोगी इमामी खान के साथ विशेष संवाददाता इरफान पठान की रिपोर्ट। महोबा से करीब 35 किलोमीटर दूर गौरा पत्थर के नाम से मशहूर गौरहारी गांव गौरा पत्थर की मूर्तियां और कलाकारों के अलावा गौरा पत्थर के अवैध खनन के लिए पहचाना जाता था। राहगीरों को गौरहारी गांव तक आने के लिए गड्ढा युक्त सड़क से होकर आना पड़ता था। वहीं हमीरपुर महोबा 2 जनपदों को जोड़ने वाला यह गौरहारी गांव का सड़क मार्ग जर्जर होने के चलते प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 35 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराकर इस गांव को बड़ी सौगात दी थी। सीएम योगी के सपनों को पंख लगाने के लिए चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने गौरहारी गांव को आज से 4 वर्ष से विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बड़ा संकल्प लिया था। आज वह संकल्प पूरा हो गया है। गौरहारी गांव की सबसे पहले तो पहचान है कि गौरा पत्थर के नाम से जाना जाता है। पूरे बुंदेलखंड के पूरे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ का गौरा पत्थर है वो सब कहीं जाता है और इस गौरा पत्थर से बहुत से कार्यक्रम किए जाते हैं। जब से हमारे गांव में जो है एक जनपद एक उत्पाद के तहत ये गौरहारी गांव हुआ तो उसमें भी बहुत सुविधाएं हुई। गांव वालों को भी बहुत लाभ मिला, यहाँ जो कारीगर हैं उनको भी बहुत लाभ मिला। इससे गांव की तस्वीर बहुत बदल चुकी है इस समय। पिछले 5 साल अगर पीछे हम जाएंगे तो 5 साल पहले ना तो गांव में कहीं सीसी सड़क थी, ना कहीं पानी की व्यवस्था थी, ना कोई ऐसी गौशालाएं थी, किसान परेशान थे। अब इस समय बहुत बदल चुकी है तस्वीर। सभी पूरे गांव में सीसी सड़क डल चुकी है और गौशाला भी हमारे गांव की बहुत अच्छी है। इससे किसानों को लाभ हुआ है। उनके खेत नहीं जानवर खा पाते हैं, नहीं तो खेत सब जानवर खा जाते थे। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, हर मोहल्ले में पानी है। विकास में हाईटेक पंचायत भवन, हाईटेक स्कूल, ग्रामीण बच्चों के लिए खेलकूद का मैदान, बारहशाला, गौशाला, मंदिर और तालाब का सौंदर्यीकरण के साथ तालाब के आसपास पुराने जर्जर कुओं की मरम्मत कराकर तैयार कराया गया है। गांव की कीचड़ युक्त सड़कों पर सीसी निर्माण कराकर गांव को सुंदर बनाया गया है। वहीं विकास का यह मॉडल गांव के अलावा प्रदेश की अन्य पंचायतों के लिए एक नजीर है। पंचायत भवन में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम से किसी भी सूचना के आदान प्रदान को लेकर ग्रामीणों को बड़ा लाभ मिल रहा है। बहुत कुछ हुआ, काफी विकास हुआ। क्या सब सड़कें बन गई, जहाँ गिलारी में खपते हम लोग। स्कूल बढ़िया बनवा दिया, हमारे बगल में स्कूल बढ़िया स्कूल बनवा दिया उसने। और मतलब इतना काम किसी परेशानी नहीं की जितने इस लड़के ने काम किया। इतनी उम्र में किसी ने नहीं कराया जितना इसने कराया। कहते हैं कि गांव में अगर चौपाल न लगे तो वह गांव ही क्या, किस काम का। जहां तालाब किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे ग्रामीण पंचायत चुनाव को लेकर बेचैन हैं और इस बार भी सीएम योगी के कार्यकाल का सराह रहे हैं। साथ ही साथ विधायक और ग्राम प्रधान के बेहतर नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं कि इस प्रधान द्वारा यही बने, बहुत अच्छा काम करवाया। देखो ऐसा काम तो कोई प्रधान नहीं कर पाएगा जितना अच्छा काम रज्जू प्रधान ने करवाया है। तो असंतुष्ट की बात नहीं है। मेरा तो ये प्रयास रहा कि 5 साल जनता के लिए समर्पण है। जो इन 5 साल में कार्य हुआ है वो हमारा एक ही प्रयास रहा कि पूरी यूपी के 75 जिलों का टॉप पंचायत हो। ऐसा नहीं है, पंचायत में बहुत काम हुए, आश्रम भी बनवाए गए हैं, 2 या 3 आश्रम बनवाए गए हैं, विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र और खेल मैदान, पंचायत भवन और जो हमारी संस्कृति है कुआ, उनको भी रंग रोशन करके टॉप क्लास के बनवाए गए हैं। इस तरीके से बनवाए गए, साथ वो कहीं ऐसे कुएं होना। यानी एक ही मकसद था कि कोई जो मॉडल पेश हुआ है पंचायत ग्राम पंचायत गौरहारी का, उसका एक ही मकसद था कि सबसे अलग हटके पूरे, क्योंकि बुंदेलखंड हमारा पिछड़ा इलाका है। हर बार हमको एक तंज दिया जाता है कि पिछड़ा, लेकिन प्रयास यही रहा कि हम ऐसा गाँव बनाएं जो 75 जिले का एक मॉडल गाँव हो। गौरीहरी गांव में प्राथमिक विद्यालय को हाईटेक बनते देख हम सभी बच्चे बेहद उत्साहित हो रहे हैं। अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का सपना हमारा पूरा हुआ है। पढ़ाई में बढ़िया मन लग रहा है। बच्चों के खेलने के लिए पार्क और खेल का मैदान सीएम योगी और ग्राम प्रधान ने देकर हमारे गांव को खुशियों से भर दिया है।
बहुत इन 3 सालों तो बहुत ज़्यादा बदल गया। पहले तो हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में कुछ नहीं था, बस गेट ऐसे टूटे हुए, डेस्क टूटी हुई डली रहती थी, लाइट तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अभी देखा तो बहुत ज़्यादा झूले वूले लग गए, फर्श भी हो गया और मिट्टी इट्टी बहुत सारी, नल सब हो गया, पानी आने सुविधा बहुत ज़्यादा। खेल का मैदान अभी देखा होगा आपने बना है, सड़कें बन गई हैं सब कहीं पूरे गांव में। और मंदिर है बाबाजी महाराज, जब गए होगे वहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा। वहाँ पे तो लाइट एंड फिटिंग हो गई है और पार्क बने हुए हैं। बहुत कुछ बदल रहा है। क्या? अभी प्रधान जी ने सीसी बनवाई, स्कूल में फूल लगवाया, अभी नए स्कूल बनवाया और अच्छी सुविधा करवाई पानी की और झूला भी लगवाए हैं। गौरहारी गांव के ग्रामीण बताते हैं कि ग्राम प्रधान और विधायक ने मिलकर गांव की तस्वीर ही बदल दी है। बिजली, पानी, सड़क की सुविधाओं से गांव के लोगों को बड़ा लाभ मिला है, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। आज हम महिलाओं को हैंडपंप पर पानी भरने के लिए नहीं जाना पड़ता है, बल्कि सोलर पावर प्लांट की मदद से टंकी की सप्लाई होने से भरपूर पानी मिल रहा है। नहीं, बहुत बदला है। हम जब मतलब रहते थे तो पानी कुआं को भरते थे और अब तो जगह जगह मतलब मकान के अंदर नल लगाए। और अब जब से रज्जू प्रधान हुआ, जब से बहुत बदलाव आया। अच्छा। और उन जगह जगह नल लग गए, स्कूल बन गए, पंचायत भवन बन गया, वहाँ बाबा जी के पहाड़िया कहाँ बहुत अच्छा बना दिया। और रज्जू प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया। सड़कों नहीं थी, पाँव फिसलते थे, बरसात में कीचड़ था और अब तो रास्ता रास्ता सीसी डल गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसी मंशा को पूरा करने के लिए गांव में काम किया गया है। आज आप देख सकते हैं गांव की सूरत ही बदल गई है। गांव में बड़े, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी का ध्यान रखा गया है। गांव के हर व्यक्ति को अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ देने के लिए हाईटेक पंचायत भवन को बनाकर तैयार किया गया है। आज गांव में चारों ओर खुशी का वातावरण है। लोग सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं और करें भी क्यों ना। दरअसल पीएम मोदी और सीएम योगी की हर एक महत्वाकांक्षी योजना का गांव के ग्रामीणों को बराबर लाभ मिला है। आज गांव बिजली, पानी और सड़क के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य में भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में गांव में और भी कई सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा। एक ऐसा गांव हो जो हर मानक पूरा करे, पंचायत भवन, खेल मैदान, विद्यालय, कुछ भी हो, जो एक 75 जिलों में एक सर्वश्रेष्ठ पंचायत हो, उसका बनाने का एक संकल्प था। और जितना हो सका, जितना प्रयास रहा इसको बनाने में, सभी जनप्रतिनिधियों का योगदान रहा, ब्लॉक प्रमुख निर्भय सिंह भाई साहब का भी योगदान रहा, विधायक जी का भी योगदान रहा। और ये पंचायत भवन, खेल मैदान, जो भी सरकारी अधिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा गांव को बदलने में। जितना हो सकता था उतना बदलने का प्रयास किया। प्रयास यही रहा कि 75 जिलों की सबसे सर्वश्रेष्ठ पंचायत ग्राम पंचायत गौरहारी हो। बदाल गांव की बदलती तस्वीर और तकदीर को लेकर हमारे विशेष संवाददाता इरफान पठान ने चरखारी विधायक से खास बातचीत भी की। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और एक दिन प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। चरखारी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने बदाल गांव गौरहारी की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। हाईटेक गांव की कैसे बदली तकदीर, इसके लिए खुद चरखारी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, 4 साल पहले एक गांव जो पूरी तरीके से बदहाल था, सड़कें नहीं थी, पेयजल की समस्या थी, आखिरकार ये 4 साल में बदलाव कैसे चमन बरस रहा है? ये तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को एक निर्देश दिया था कि आप लोगों को एक एक गांव गोद लेना है और उसे बदल के दिखाना है और ऐसा काम करके दिखाना है कि वो चर्चा का विषय बन जाए। मैंने बड़े गंभीरता से अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात का पालन किया और मैंने संकल्प लिया कि मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र के सबसे पिछड़े गांव को बदलने का काम करूंगा। और उसी तर्ज पे जो है मैंने उनके माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का अच्छा सा पालन करने का प्रयास किया है। और मैंने शायद जो कोशिश की है, जब आप अपने कैमरे से लोगों को दिखाएंगे तब लोग अगर कहेंगे कि हाँ
विधायक जी आपने इस गांव को वास्तव में बदलने का काम किया है, तब मुझे खुशी होगी। पंचायत भवन बदल गया, हाईटेक पंचायत भवन हो गया, जो लोग मतलब उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ऐसा पंचायत भवन होगा। क्या क्या खास है इस पंचायत भवन में? देखिए, हाईटेक पंचायत भवन बना हुआ है, आप जाकर वहां देखेंगे तो शायद ही आपको ऐसा पंचायत भवन पूरे जनपद के अंदर देखने को मिले, शायद ही। और मैं तो कहता हूं असंभव है, ऐसा पंचायत भवन आपको मिलेगा ही नहीं देखने के लिए। एक अच्छे, देखिए कोई भी निर्माण कार्य होता है, निर्माण कार्य को अगर अच्छे तरीके से कर दिया जाए, निर्माण कार्य तो सरकार के माध्यम से बहुत से पंचायत भवन बने हैं, मगर एक अच्छी क्वालिटी का निरीक्षण करके एक एक चीज का बारीकी से काम होना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वहां पर जो बाउंड्री वॉल बनी है, उसमें जो पुताई हुई है, इंटरलॉकिंग लगी हुई है, जो पंचायत भवन बना है उसमें जो टाइल्सें लगी हैं, फॉल सीलिंग है, जो वहाँ पे टीवी लगा हुआ है, जो ऑफिस बना है, लोगों का जो वहाँ पे वेटिंग रूम बना है, जिस तरीके से एक हाईटेक होना चाहिए, जिस तरीके से लखनऊ में दफ्तरों को देखा जाता है, उस तरीके से वो पंचायत भवन बना हुआ है। पानी की समस्या थी, लोग काफी लंबा जगह जाते थे पानी भरने के लिए, कई किलोमीटर महिलाओं को जाना पड़ता था। अब महिलाएं बताती है घरों में पानी आ रहा है, ये कैसे संभव हो गया? देखिए, गौरारी ही नहीं, पूरा बुंदेलखंड पानी से बड़ा परेशान रहता था। ऐसे में एक छोटी सी पहल है, वहाँ पर जहाँ जहाँ हैंडपम्प लगने चाहिए थी, पानी की टंकियाँ लगनी चाहिए थी, और टंकी के माध्यम से, जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे बुंदेलखंड को एक तोहफा दिया है कि हर घर नल पहुँच लगाने का। आने वाले वक्त में गौरारी क्या, बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव में और प्रत्येक घर में नल लग जाएगा। हर किसी भी माता और बहन को जो है कुएं और तालाब पे और हैंडपंपों पे पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ने। सरकारी विद्यालयों से बच्चे कतराते थे, एक समय था, लेकिन देखा जा रहा है कि आपका जो गोद लिया हुआ गाँव है, जिसका आपने लालन पालन किया, विद्यालय चमक रहे हैं, उसकी क्या वजह है और क्या लगता है कि ग्राम प्रधान की क्या भूमिका रही होगी इसमें? ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था कि जहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, हर गांव में जो विद्यालय बने हैं, अच्छे अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति है, अच्छी लेवल की उन्हें सैलरी मिल रही है, मगर बच्चे वहाँ पढ़ना नहीं, माँ बाप उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता था वो अच्छा जब नहीं दिखता था तो उन्हें लगता था कि जो सुंदर से सुंदर बिल्डिंग हो, विद्यालय, वहाँ पे वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे में हमारी सरकार ने बड़ा परिवर्तन किया है, और हमने भी जो गौरारी गांव में विद्यालय बने थे उनका औचीकरण किया है। टाइल्स लगी हैं, इंटरलॉक लगी हैं, अच्छी वॉल पेंटिंग हुई है, झूले लगे हैं, प्रोजेक्टर से पढ़ाई की व्यवस्था है, बेंचे हैं, जहाँ नीचे बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे आज फर्नीचर की व्यवस्था है। तो ऐसे उसको हाईटेक करने, कॉन्वेंट की तरफ पे हाईटेक किया गया है। आज गौरारी में गौरारी के बच्चे जो है सरकारी विद्यालय में पढ़ना पसंद करने लगे हैं, अब बाहर नहीं जाना चाहते। खेल मैदान और प्राइवेट स्कूलों को कैसे अग्रेडी किया है, कैसे बनाया है? देखिए, गौरारी गांव को हर क्षेत्र में विकास की धारा के साथ में जोड़ने का काम किया गया है, क्योंकि जब तक नौजवान खेलेगा नहीं तो नौजवान आगे बढ़ेगा कैसे? बच्चों को खेलने के लिए अच्छा मैदान चाहिए। गौरारी गांव में आज एक सुंदर खेल मैदान है। आप गौरारी के तालाब देखिए, उनका भी सौंदर्यीकरण हुआ है। आप वहाँ के कुएं देखिए, कुएं का भी उच्चीकरण, सौंदर्यीकरण हुआ है। वहाँ के आप जो प्राइवेट विद्यालय भी थे, क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण जिन लोगों ने वहाँ पे प्राइवेट विद्यालय भी बनाए हुए हैं वो भी अच्छी हालत के नहीं बने थे, तो हमने उनको भी मौका दिया है, उनको भी विकास के साथ जोड़ने का काम किया है। और वहाँ के जो लोग पशुपालन का कार्य करना चाहते थे उनको भी NMSA की योजना के साथ में जोड़ने का काम किया है, उनको पशुपालन के लिए प्रोत्साहित किया है, उनकी मदद कराई गई है। एक जनपद एक उत्पाद के तहत गौरारी गांव आया है, वहाँ का गौरा पत्थर बड़ा प्रसिद्ध है। इस कला को और निखारने के लिए क्या पहल की गई विधायक की तरफ से? देखिए, हमारी तरफ से ये प्रयास हुआ है कि हम अपने गौरारी गांव के जो लोग, जो कलाकार थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय जी से सम्मानित कराने का काम किया गया है, जिससे कि उनका उत्साह बढ़े। और जब उनका उत्साह बढ़ेगा तो निश्चित रूप से और भी जो कला, जिनके हाथों में जादू है, कला है, उनको भी उनसे सीखने की प्रेरणा मिलेगी। और जो उनके द्वारा बनाई जाने वाली सामग्री है, उनका लखनऊ में महोत्सव में उन्हें स्थान मिल रहा, लखनऊ महोत्सव में उनकी स्टॉल लगना, उसमें स्थान मिलना, कई जगह पे उन्हें जो है मौका मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपने द्वारा बनाई गई सामग्री को बेचने का।
सबसे महत्वपूर्ण चीज यही आ जाती थी कि वो लोग पहले अपनी सामग्री को बनाते थे, उनके हाथ में जो जादू था, जो भी चीज मंदिर है और साज सज्जा से लेके और भी चीजें जो वो बनाते थे, मगर वो बेचने के लिए उन्हें स्थान नहीं मिलता था। आज हमारे गौरारी के लोगों को जगह जगह पे स्थान मिल रहा है, जहां वो चाहते हैं उनको वहां पे स्थान दिलाने का काम हमारे द्वारा किया जाता है। निर्माण और नाली जल निकासी के लिए कितना पैसा आपने खर्च कर दिया अब तक लगभग? सड़क के मामले में तो गौरारी गांव में कोई ऐसी गली नहीं मिलेगी जहां जो आपको कच्ची मिल जाए। सारी सड़कें बन चुकी हैं, लगभग 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर की सड़कें मैंने गौरारी गांव में बनवाई हैं। एक भी सड़क आपको गौरारी में कच्ची नहीं मिलेगी। क्या लगता है कि वहाँ की आवाम जनता आपके इन कार्यों से कितना प्रभावित हो, और अगल बगल के गांव वाले भी अपेक्षा रखते तो कब उनका भी मतलब समय आएगा, कब बदलाव होगा? मेरा काम, मेरा कर्तव्य है काम करना, और जनता का काम है अपना निर्णय देना। मैंने अपनी निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में काम किया है, और सड़कें जो वहाँ पे बनी हैं आज 4 साल हो गए हैं। अब वहाँ सड़कों की भी क्वालिटी आप देखिएगा तो आपको और जगह की अपेक्षा बेहतर सड़कें वहाँ पे निर्मित मिली हैं। ये थे चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि महोबा के गौरारी गांव, जो महोबा के जिला से बिल्कुल लास्ट पे आखिरी गांव है, तो कहीं ना कहीं आखिरी गांव को विकास की दहलीज पे लाकर खड़ा कर दिया है। इस गांव में जल निकासी, सड़क, रोजगार, अस्पताल, शिक्षा, तमाम मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। कैमरामैन इमामी के साथ इरफान पठान, महोबा। इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं, बस सोच और नियत साफ होनी चाहिए, और यह साबित किया है चरखारी विधायक ने। बुंदेलखंड की धरती से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल बीके न्यूज।